ये मत सोचिएगा कि मैं लोगों को डरा रहा हूँ। हाँ आगे की जो मैं स्थिति देख रहा हूँ हाँ वो काफ़ी भयानक हो सकती है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011-280000. आइए लेते हैं मुलाकात राजेश वद्रा जी के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आज लेते मुलाकात जब ही एमएसटी स्कीम शुरू हुई थी, अभय योजना स्टैम्प ड्यूटी की, तब से हमने काफ़ी नेताओं से हमने इनका इंटरव्यू किया। राजेश जी का कम से कम हमने 2-3 बार हमने मत पूछा कि शहरवासियों को इसका लाभ जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। सब क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? अभी तक जो लाभ जो मिलना चाहिए लोगों के बीच में, जो ये मैसेज कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं कोई गैप्स है जिसके कारण लोगों तक प्रॉपर तरीके से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए जेकी जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे शहर के लोग हाँ इस योजना का लाभ उठाने में पिछड़ते जा रहे हैं। जो योजना का लाभ उन्हें लेना चाहिए था वो नहीं ले रहे हैं। हमारे तरफ से हमने पूरे प्रयास किए। जैसे ही 30 नवंबर को कैबिनेट में यह प्रस्ताव मंजूर हुआ कि 1 दिसंबर 2023 को अभय योजना आएगी, मैंने अपने YouTube चैनल राजेश वद्रा स्पीक्स और साथ में कई टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिया था। कल से ये योजना चालू हो रही है, आप उसका फ़ायदा लो, अपनी अपनी तैयारी करो। इस बीच में आपने भी 2 बार मेरा इंटरव्यू लिया। सही है। शुरुआत में थोड़ा लोगों के बीच में कुछ बातों को लेकर एक भ्रम था। कुछ लोग भ्रम फैला रहे थे कि 5,000 ले रहे हैं, कोई 10,000 ले रहा है, कोई 30,000 ले रहा है। इन सब बातों को देख के भारतीय जनता पार्टी ने, आमदार कुमार आलानी ने और मैंने एक अथक प्रयास करके एक कैंप लगाया हुआ है जो आज भी चालू है, जिसमें हम लोगों ने लोगों को मुफ्त में, फ्री में वो सब फाइल बना के दिए हैं, उनके कागज़ दाखिल करवाए हैं कि जैसे उनका काम जल्द से जल्द और बिना किसी तकलीफ़ के और बिना किसी अभय योजना में भी मतलब पैसे बढ़े, क्योंकि 1980 से लेकर 2000 तक तो कोई स्टैम्प ड्यूटी और कोई पेनल्टी नहीं है। सही है। लेकिन हमने देखा है कि आज हम लोग मंत्रालय में थे तो वहाँ मंत्रालय के ऊपर मैं पहले पूरा करने दीजिए। डॉक्टर राज गोपाल देवड़ा, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, उनसे मुलाकात की। आमदार कुमार आलानी, अजीत सिंह लबाना वगैरह साथ में थे। तो उन्होंने बताया हमें कि टोटल महाराष्ट्र में
1,02,000 केस दाखिल हुए हैं पूरे महाराष्ट्र में। पूरे महाराष्ट्र में। अरे बाप। और ये स्कीम आपके लिए लाई गई है, लेकिन हमने पूरे महाराष्ट्र को इसका बेनिफिट दिया है और सबसे ज़्यादा केसेस आपके यहाँ से आने चाहिए। उल्लासनगर से। तो हमने उनको बताया कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए, जितना लोगों में मैंने अपने वार्ड में घूम के मीटिंग्स की, बिल्डिंग्स में इंटरव्यू दिए, यहाँ तक कि मुझे अगर वार्ड के बाहर से भी लोगों ने बुलाया तो मैं वहाँ पर भी जाकर अवेयरनेस करके आया हूँ। लेकिन लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम है। क्या कारण है इंटरेस्ट नहीं होने का? क्या लगता है आपको, क्यों लोग इंटरेस्ट नहीं है? लोगों को तो अपनी प्रॉपर्टी बचानी है। अभी अगर इस स्कीम का लाभ लेते हैं तो उनको ही फायदा है। कहाँ अटक है? ये मत सोचिएगा कि मैं लोगों को डरा रहा हूँ। हाँ, आगे की जो मैं स्थिति देख रहा हूँ वो काफ़ी भयानक हो सकती है। अच्छा। जैसे आज उल्लासनगर में समझो 45 या 50 बिल्डिंगें गिर चुकी हैं। हाँ। अगर वो लोग स्टम्प ड्यूटी में नहीं जाते हैं और अपने सभी एग्रीमेंट्स के ऊपर स्टम्प ड्यूटी नहीं भरते हैं तो उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनेगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बनने के बाद उनकी कन्वेनेंस डीड नहीं होगी और उनकी सोसाइटी के नाम पे या उनके नाम पे वो ज़मीन नहीं होगी। तो उनको घर कैसे मिलेगा? हाँ, वही तो प्रश्न है। उनका जो घर था, जो हमारा उद्देश्य है कि हम उनको वापस घर लेके दें, तो वो उनको प्रयास करने चाहिए करने चाहिए। वो लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। अभी राजेश जी, अब आपसे बात पूछूं, कुछ समय तक ऐसे देखा गया कि आमदार और आपके बीच में कुछ दूरियां नजर आ रही थी हमें, फिर अचानक से अभी साथ में मंत्रालय जाना, क्या कारण था वो गैप का और क्या कारण है वापस साथ में जाने का? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? ऐसा देखिए, आप पत्रकार हो, प्रेस, तो आपका काम है अंदाज़ा लगाना, नज़र भी रखना और उसमें से कुछ बातें पैदा करना। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने एक ज़मीन ली है टीटवाला में। अच्छा। तो वो प्रोजेक्ट को मुझे चालू किए 6 महीने हुए हैं, तो मेरा थोड़ा ध्यान उधर भी था, जिसके वजह से आपने मुझे यहाँ उल्लासनगर में कुछ दिनों के लिए कम दिखा होगा। सही। तो आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि मैं आमदार के पास नहीं दिखता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बिजनेस की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। हाँ, चुनाव में तो टाइम है अभी तक। चुनाव में टाइम हो गए नहीं हुए, हम तो अपना काम कर रहे हैं। आज मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र में अभय योजना की फ्री कैंप सिर्फ मैंने ऑर्गेनाइज की है। हाँ। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे से जितना हो सके हम जनता को फ़ायदा दें। कितने लोगों ने अभी तक, मतलब क्या लगता है आपको, आपने कैंप रखी है, जब आपके लोग आते होंगे पेपर्स लेके अपनी समस्याएं बताते, आप भी उस कैंप में बैठते हो कुछ समय, तो क्या प्रॉब्लम्स ऐसे और क्यों, मतलब कितने लोगों को, मतलब क्या लगता है कितना फ़ायदा मिला होगा आपके कैंप रखने से? फ़ायदा कितना पहुंचा होगा आपके हिसाब से? देखिए, जो लोग पैसे नहीं भर पा रहे थे बॉन्ड राइटर्स के पास, गौर गरीब जनता, जो जिनके पास अपने मेंटेनेंस के लिए भी पैसे नहीं है, हाँ, ऐसे काफ़ी लोग आए। और आप विश्वास करो जेकी जी, मैंने उनका कुछ लोगों का तो आपको एग्जांपल दूंगा। एक महिला थी, एजेड थी, मतलब 60-65 प्लस। उनका स्टम्प पेपर मुंबई का था। अच्छा। तो मुंबई का हमने उनको एड्रेस दिया कि एशियाटिक लाइब्रेरी में जॉइंट कंट्रोलर ऑफ स्टम्प्स मुंबई उनकी ऑफिस है, आप वहाँ जाओ और वहाँ से उनसे सर्टिफाई करवा के लाओ कि आपका स्टम्प पेपर जो है वो उन्होंने
इशू किया है। सही है। वो महिला गई, वहाँ से जाके अपना स्टम्प पेपर सर्टिफाई करवा के लाई कि हाँ मेरा पेपर ये ओरिजिनल है और उनके पास एंट्री है। और फिर उन्होंने आके हमें और ज़्यादा जानकारी दी। कुछ लोग गए तो उन्होंने वहाँ पर कहाँ बोर्ड लगा हुआ है उसके फ़ोटोग्राफ्स भेजे, कहाँ पर क्या सिस्टम है वगैरह वो सब है। वहाँ पर एक काउंटर है जहाँ पर आपको एप्लीकेशन देनी है। आप बीटी स्टेशन पे उतरोगे, 116 नंबर की बस पकड़ोगे, एशियाटिक लाइब्रेरी पे उतरोगे और एप्लीकेशन फॉर्म आप मेरे ऑफिस से ले सकते हो और वहाँ आपको फॉर्म देना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है और वो आपको उसके ऊपर अपना वेरीफाई करने के बाद ठप्पा लगा के देते हैं। ऐसे लोग कोशिश करके अपने उसमें गए और उन्होंने अपना कार्य किया और दूसरों के लिए भी आके हमें वापस इन्फॉर्मेशन दी कि ये काम इस तरह से वहाँ हो सकता है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनसे हमने प्रेरणा भी ली कि ऐसा बुजुर्ग आदमी जाके काम कर सकता है तो बाकी के लोगों को भी जाके वो करना चाहिए और कर सकते हैं। और हाँ बोलिए आप। अभी दो विषय आपने मेरे पिछले इंटरव्यूज में, 2 इंटरव्यू में कहा था। एक तो आपने कहा था कि भाई हम कोशिश करेंगे कि जो थाना में जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस को हम उल्लासनगर में लेके आने का प्रयास करेंगे। जो बीच में कॉर्पोरेशन में मीटिंग हुई थी, आपने भी वहाँ पे अपना मत रखा था, प्रकाश कुकरेजा सर ने भी अपना मत वहाँ पे रखा था, वो तो आ गए उल्लासनगर में, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आपने दूसरा कहा था कि महानगर पालिका, आपके आयोग से वो बात भी हुई थी कि टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो पेपर्स लगते हैं क्लियरेंस, वो क्लियरेंस कुछ दिन चला फिर वापस स्टॉप। पहले आप टैक्स भरो उसके बाद पेपर देंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो जो कठिनाई जो लोगों के सामने आ रही है, ये भी कठिनाई है। आप सत्ता में हो, क्यों महानगर पालिका इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही है? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए, महानगर पालिका में हमने बात की तो उन्होंने 31 जनवरी तक, जब भी पहला टर्म चालू था अभय योजना का, तो उन्होंने भी बगैर किसी से टैक्स भरवावे उनको एब्स्ट्रैक्ट दिया था। हाँ। बाद में जैसे ही अभय योजना का समय बढ़ गया, 29 फरवरी 2024 हो गया, तो उन्होंने फिर अपनी पॉलिसी चेंज की और लोगों से ये कहने लगे कि पैसा आपको भरना चाहिए। यहाँ पर साहब लोगों के पास में 2-5 हज़ार भरने के लिए अभय योजना के जो भी एमएसटी स्कीम में है, जो लोग वहाँ पे जो खर्चा है वो नहीं है भरने के लिए। जिसके पास में आपके पास लोग आ रहे हैं, जो आपने कैंप लगाई उसका फ्री का, जो वहाँ पे फ्री में काम हो रहा है तो उपयोग कर रहे हैं। लेकिन साथों साथ में फिर महानगर पालिका अगर वापस ये टैक्स का अगर सामने रख देगी अपनी, मतलब अपना उल्लू सीधा करने के लिए कहीं ना कहीं, तो सब भुगतेगी तो पब्लिक, फिर क्यों मिलेगा उनको लाभ? तो ऐसे एमएसटी स्कीम का कुछ फायदा ही नहीं हुआ। जिसके लिए प्रियंका राजपूत जो उपायुक्त हैं टैक्स डिपार्टमेंट की, वो जिम्मेदार हैं। हाँ। और उनका जो रवैया है आपने देखा होगा, आमदार गणपत गायकवाड़ के टाइम पे उधर जब टाउन हॉल में भी उन्होंने किस तरह से व्यवहार किया। तो कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं कि उनको जनता की भावनाओं की, गणपत गायकवाड़ जी रास्ते में बैठ गए थे समझ नहीं थे, बाद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। उनको समझ नहीं होती है जनता की भावनाओं से, तो वो अनाप शनाप फैसले लेते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। कंट्रोल तो आयुक्त के हाथ में होना चाहिए। कंट्रोल आयुक्त के हाथ में। आपने तो बात किया आयुक्त साहब से। हमने आयुक्त से बात की, 31 जनवरी तक उन्होंने करके दिया, लेकिन बाद में उनका कहना था कि उसके वजह से हमारा रेवेन्यू डूब रहा है, हमारी टैक्स की कलेक्शन गिर रही है, जिसके लिए उन्होंने फिर अभय योजना चालू करने की सोची। फिर अभय योजना साल में 4 बार तो लगती है। देखिए आप 3 से 4 बार लगती है, लोग उसका लाभ लेते हैं। मेरा कहना ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट की कैपेसिटी नहीं है प्रॉपर्टी कलेक्शन करने की। पहले बिल इशू होता है, बिल इशू होने के बाद में उसकी वसूली का प्रोसीजर है, वो पूरा नहीं करते हैं।
तो इसके लिए कलेक्शन में फेल है। नहीं, अभय योजना लगाना तो अच्छी बात है ना। नहीं, अच्छी टैक्स बात नहीं है। डिपार्टमेंट के लिए तो अच्छी बात है। लोगों बिल्कुल। को जिनका पैसा नहीं है वो बेचारे अरेंज करके भर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं उसका। देखिए, आप एक सिस्टम बनाइए। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे नजर आ रहा है। अभी हमने हाल ही में कुछ एक इंटरव्यू किया था, मैं नाम नहीं लूंगा उस नेता का। उन्होंने कहा था कि शिवसेना के नेताओं की ज़्यादा चलती है महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज़्यादा। ये कहीं ना कहीं वापस दिख रहा है कि भाई जो ये चीज़ें नज़र आ रही है, आमदार बात करते हैं आयुक्त से, आप बात करते हो, उसके बाद में भी वापस वो टैक्स भरेंगे तो आपको हैशटैग देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये तकलीफ हो रही है पब्लिक को। कंट्रोल जो होना चाहिए महानगर पालिका के ऊपर सत्ताधारियों का, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कमजोर नजर आ रहा है। देखिए, इस समय पे चुने हुए प्रतिनिधि महानगर पालिका में नहीं है। हाँ, महापौर नहीं है, उप महापौर नहीं है, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी अपनी जगह पे नहीं है। तो उसका फायदा, आमदार तो है, सत्ता तो है, उसका फायदा अधिकारी लोग ले रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अधिकारी रही है ना साहब। अभी चुनाव के टाइम पे आप वोट लेने जाएंगे, ना कि अधिकारी। वो तो आज है, कल ट्रांसफर हो जाएंगे। शहर के बाहर के सब अधिकारी है। हमको तो शहर में रहना है, इस शहर में जीतना है, इस शहर में काम करना है। इस शहर की जवाबदारी नेताओं के हाथ में है। हमने आमदार साहब को ये, आज हम साथ में थे मंत्रालय में, हाँ, तो मैंने ये बात उनके ध्यान पे लाई है। हाँ, वो उन्होंने कहा है कि मैं कमिश्नर से बात करूंगा। वैसे भी 26 तारीख से, फरवरी से 3 मार्च तक अभय योजना प्रॉपर्टी टैक्स की और पानी की आ रही है, उसमें लोग फायदा ले सकते हैं। तब तक तो ये जो स्कीम खत्म हो जाएगी ना सर। देखिए राजेश, तब तक ये स्कीम खत्म हो जाएगी एमएसपी की, या तो एक फेज और बढ़ाने का अपील करें। मेरे कहने से सब नहीं होता है। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ इस राज्य का। नहीं, आप प्रयास करते हो। जो कहूँगा मैं प्रयास ही कर सकता हूँ। आमदार को कह सकते हो। आमदार को कह चुका हूं मैं। आमदार ने कहा है कि मैं आयुक्त से बात करूंगा। अगले बार भी उन्होंने आयुक्त से बात करके ये किया था, और वो हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जाते थे एक आखिरी सवाल जी, जाते थे एक आखिरी सवाल। ये जो बाकी नगर सेवक है आपके पार्टी के, वो लोगों ने कैंप नहीं लगाई, आपने लगाई। मैं मानता हूं कि आपके पास, आप पेपर वर्क बहुत अच्छा कर लेते हो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है पेपर वर्क का। क्यों दूसरे नेता या दूसरे पार्टी के नेता लोग इस कैंप लगा के लोगों तक फायदा पहुंचाते नहीं है? क्यों? देखिए, ये कैंप लगाना इतना आसान नहीं है, और सिर्फ मुझे पेपर वर्क का नॉलेज होने से कुछ नहीं होने वाला है। इसमें अपने स्टाफ को हमको ट्रेन करना पड़ता है। मेरे पास पहले से ही ट्रेंड स्टाफ है, लेकिन ये काम हमने आज तक नहीं किया है। मैंने उनको पहले ट्रेनिंग दी, फॉर्म्स दिए, काफ़ी फॉर्म्स भरवाए, फिर जहाँ पे उन्होंने गलती की उनको सुधारा कि किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है। तो वो ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और मैं चाहूँगा कि सभी नगर सेवक ऐसी योजनाएं लगाएं, ऐसी कैंप लगाएं, और उनको अगर मेरे से कुछ मार्गदर्शन चाहिए, हेल्प चाहिए, तो मैं करने को तैयार हूँ। मैं तो अपील ही कर सकता हूँ। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने नहीं पूछी बीच में, मंत्रालय की बात है। आज भी हम आमदार के साथ मंत्रालय गए थे। पहला, एक लबाना समाज को ओबीसी का दर्जा देना है, जिसके लिए श्री अतुल सावे कैबिनेट मंत्री हैं, ओबीसी डिपार्टमेंट के। उनके पास हाउसिंग सहकार भी डिपार्टमेंट है, उनसे मीटिंग थी, वहाँ पर चर्चा हुई, और उन्होंने जो उसके लिए एक आयोग बना है ओबीसी का, ऊना में उनका ऑफिस है, वहाँ पर भी आमदार जी ने पत्र दिया है। कुछ उन्होंने जानकारी मांगी थी, वो जानकारी भी हमने वहाँ उन्हें भेज दी है, और एक बार हम लोग वहाँ भी जाके अभी होके आएंगे, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स हमें देने हैं
पूरे उल्लासनगर के लबाना समाज का एक सर्वे करके, और सर्वे करने के बाद में वहाँ हम डॉक्यूमेंट दे के आएंगे। फिर उनके लोग यहाँ आके सर्वे करके अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को देंगे, जिसके बाद आगे का प्रोसीजर होगा। उसके बाद हम लोग भूषण गागरानी जी के पास गए, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर साहब के। सही। और उसमें हमने जीआर का विषय निकाला। हाँ, जीआर। तो जीआर के विषय में उन्होंने उसी समय डॉक्टर राजगोपाल देवड़ा, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उनसे बात की और उनको पूछा कि अभी तक आपके तरफ से जो जीआर निकलना था वो नहीं निकला है। जीआर का एक पार्ट था, वो पिछले दिसंबर में नागपुर सेशन में हुआ था, जिसमें पेनल्टी कम की गई। दूसरा पार्ट था अभय योजना, वो अभय योजना आ चुकी है। तीसरा पार्ट है लैंड कास्ट, वो लैंड कास्ट के लिए हमने फिर भूषण गागरानी जी के साथ बात करने के बाद डॉक्टर राजगोपाल देवड़ा प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वहाँ के रेवेन्यू के, मतलब पोस्ट के हिसाब तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से बात की। उन्होंने उसी समय कलेक्टर थाने से बात की कि ये रेट डिसाइड करना आपका अधिकार क्षेत्र में आता है। तो उन्होंने बोला कि मैं फाइल देख के आपको बताता हूँ। हमारा उनके पीछे भी फॉलोअप जारी रहेगा और हम चाहते हैं कि लोगों को जल्द से जल्द वापस अपना घर बन के मिले, जिसके लिए जीआर के देखो 3 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें से 2 पार्ट आ चुके हैं। एक पार्ट है जो अधिकार आपके गवर्नमेंट को लेने थे वो ले लिए, फिर उन्होंने यूडीसीपीआर में कुछ प्रोविज़न किए हैं। यूडीसीपीआर में प्रोविज़न करने के बाद में अभय योजना ये हमें चाहिए थी, एमएसटी स्कीम वाली, अभय योजना कहो या एमएसटी स्कीम कहो, स्टैम्प ड्यूटी के लिए, स्टैम्प ड्यूटी जो उन्होंने लाई। उसके बाद में अभी हमें लैंड कास्ट डिसाइड करके लेनी है, वो लैंड कास्ट डिसाइड करके लेंगे उनका रेट, क्योंकि काफ़ी बिल्डिंग ऐसी बनी है जिनके पास एक पार्ट की सनद है, एक पार्ट में सनद नहीं है। तो जो सनद नहीं है तो वो कौन से रेट पे लगाया जाए, जिसके वजह से डीफार्म रुका हुआ है। तो ये होने के बाद लोगों को डीफार्म मिलना चालू हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ लोग आगे आएंगे और उसका फ़ायदा लेंगे। नहीं तो फिर वो बिल्डिंग आज नहीं 5 साल 15 साल 10 साल के बाद गिरेगी, तो उस टाइम पे आपको वापस बनाने में बहुत तकलीफ होगी। बहुत अच्छा लगा राजेश जी से बात करते हुए, काफ़ी अच्छी जानकारी मिली। आज एक और बार जल्दी लेंगे मुलाकात आमदार श्री कुमार एलानी जी से। आज ही हमारी बात हुई थी, कुछ मेरा शहर के विषय के बारे में साहब आपसे सवाल है, तो उन्होंने बोला जल्दी हमें टाइम देंगे और लेंगे वो मुलाकात और पूछेंगे शहर की समस्या के बारे में। धन्यवाद, देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।